बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। डस्का इलेक्शन नून लीग जीत गई और नून लीग ने डस्का इलेक्शन जीत जाना था। ये मैंने आपको जब 19 फरवरी को इलेक्शन हुआ था तो उससे 2 दिन पहले 17 फरवरी को मैंने आपको बता दिया था। अब जो नताइज आए, जिस वक्त मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो मुख्तलिफ चैनल पर थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, लेकिन जो नताइज चल रहे हैं वो ये हैं कि 360 पोलिंग स्टेशन का जो नतीजा आया NA 75 डस्का के, उसमें नून लीग ने मैदान मार लिया। नौशीन इफ्तिखार के 1,10,000 से ज़ायद वोट हैं, 1,11,000 से भी ज़ायद। और अली असजद मली के जो वोट हैं वो कुछ 92,019 वोट या 92,000 से कुछ ज़्यादा वोट हैं। लगभग 18-19 हज़ार की लीड से वो इलेक्शन हारे हैं। मुस्लिम लीग नून को लगता था या उनके सहाफ़ियों को लगता था कि 6,000 से 10,000 की लीड होगी, लेकिन उनको गलत लगता था। यहाँ पे नून लीग की सीट थी, नून लीग ने ही जीतना था और नून लीग के जीतने की बहुत सारी वजूहात थी। और एक वजह जो है वो इमरान खान की बात नहीं मानी अली असजद मली ने। अगर वो अपने कप्तान की बात मानता, इमरान खान की बात मानता, तो इतनी बुरी तरह मारना पड़ती जितनी अभी पड़ी है। पहले आप देखें कि 17 तारीख को जब मैंने इलेक्शन से 2 दिन पहले एक वीडियो की थी वीलॉग, तो मैंने आपको क्या बताया था ये ज़रा आप सुन लें रिकॉर्ड के लिए। और मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक अली असजद मली इस वक्त वहाँ पे पॉपुलर नहीं है, और जो पॉपुलर कैंडिडेट है वो PMLN की खातून है, ज़ारे शाह की बेटी, और वो ये इलेक्शन जीत जाएंगी। उसकी कुछ वजूहात हैं। नंबर 1, अली असजद मली यहाँ के लोकल है नहीं, इस हलके से उनका ताल्लुक़ नहीं है। दूसरा, वो ज़रा देहाती हलका है और ये ज़रा मम्मी डैडी टाइप के हैं, ये वहाँ पर उस तरह वोट भी नहीं मांग पा रहे। तीसरा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वहाँ कंपेन अच्छी चलाई ही नहीं। जिन लोगों को भेजा उन लोगों ने बस डंग टपाऊ किया है, वहाँ कंपेन नहीं चलाई। PMLN ने बड़ी मेहनत की है। जो PMLN की कैंडिडेट है वो वहाँ की लोकल हैं, उनके वालिद का बड़ा असर रसूख था जिनका इंतकाल हो गया है। लेकिन इलेक्शन अभी तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है तो PMLN के जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो ये पहले दिन से हमें आइडिया था कि ये इलेक्शन जीत नहीं पाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी वजह इस वक्त इलेक्शन हारने की है, जो दोबारा इलेक्शन हुआ इतनी बुरी तरह हारने की जो अब वजह है, ज़रा उस पर आप तवज्जो दें कि इमरान खान साहब को, मेरी नज़र में ये सबसे बड़ी वजह यही है। आपने इमरान खान साहब को बहुत दफ़ा सुना होगा, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है, अब सेमिनार्स में, जलसों में, खिताबात में, टॉक शोज़ के अंदर, इंटरव्यूज़ के अंदर वो एक बात कहते रहे हमेशा, और ये बात उन्होंने हज़ारों मरतबा कही है कि वो शख्स कभी नहीं जीत सकता जो हार के डर से खेले। यानी जो हारने से डरता है वो जीत नहीं सकता। ये बात इमरान खान साहब ने अपने फॉलोअर्स को अच्छी तरह याद दिलाई है, और हमेशा जब वो किसी को टिकट देते थे या किसी के साथ बात करते थे या किसी को मैदान में भेजते हैं तो वो कहते हैं जीतने के लिए जाओ। उन्होंने क्रिकेट में ये किया, बाकी चीज़ों में ये किया। उनका एतमाद, कॉन्फिडेंस उनको मोटिवेट करता है कि जीतने के लिए उतरो। तो अली असजद मली ने इमरान खान की ये बात नहीं मानी। वो हारने से डरना शुरू हो गया था, क्योंकि पहले ही वहाँ पे कुछ हलके के अंदर उनकी वाबस्तगी नहीं थी। ज़ारे शाह जिनका इंतकाल हुआ, जिनकी बेटी नौशीन इलेक्शन जीती हैं, उनकी बड़ी ज़बरदस्त वाबस्तगी थी हलके के अंदर। अली असजद मली की नहीं थी। फिर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फेस भी नहीं थे उस हलके में। उस हलके में 2018 के इलेक्शन में अली असजद मली को टिकट मिला था बहुत ताकतवर ओहदों के ऊपर बैठे हुए अपने कुछ अजीज़ हैं उनकी वजह से, बहुत ताकतवर लोगों की वजह से उनको टिकट मिला था 2018 के इलेक्शन में। ये काफ लीग के आदमी थे, फिर PTI में आ गए और इन्होंने इलेक्शन लड़ दिया अली असजद मली ने। वो इलेक्शन ये बुरी तरह हार गए थे। लेकिन उस वक्त वहाँ पे एक और कारकुन था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जिसका एक पीर घराने से ताल्लुक़ है, उस्मान गालिबन उसका नाम है, और वो कारकुन को 60,000 वोट ले गया था। उसके बाद PTI का टिकट भी नहीं था, बल्ले का निशान भी नहीं था, और उसका कुछ 6-7 हज़ार वोट ज़ाया भी कर दिया गया था। लेकिन इसके बावजूद, और उसने कंपेन भी नहीं की, जब PTI ने उसको टिकट नहीं दिया तो उस लड़के ने इलेक्शन नहीं लड़ा फिर दिल से, और वो कुछ जलसे जुलूस भी नहीं करता रहा बाद में। लेकिन लोगों का उससे इतना प्यार था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसको इतना अडॉप्ट करती थी, पाकिस्तान का तहरीक इंसाफ का वर्कर उसको अपना समझता था। फिर भी लोगों ने उसको लगभग, क्योंकि उसने अपना नॉमिनेशन वापस नहीं ली तो उसका निशान मौजूद था, उसका नाम मौजूद था, तो उसको कुछ 60,000 वोट पड़ गया था। और सब कह रहे थे कि अगर इसके बाद तहरीक इंसाफ का टिकट होता तो ये अली असजद मली को जो वोट पड़ गया बल्ले के ठप्पे के ऊपर, वो सारा इसको पड़ता तो ये जीत जाता और ज़ारे शाह को इलेक्शन हरा सकता था वो लड़का, नौजवान
MNA बन जाता, लेकिन क्योंकि उसके पीछे सिफारिश नहीं थी, अली असजद मली के पीछे सिफारिश थी पार्टी के अंदर भी और ताकतवर हलकों की जानिब से भी, तो ये इसको पहले टिकट मिल गया और ये इलेक्शन हार गया। ज़ाहिर शाह इलेक्शन जीत गए। ज़ाहिर शाह के इंतकाल के बाद जब दोबारा इलेक्शन होने लगा तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि उस लड़के को टिकट देना है दोबारा, लेकिन अली असजद मली और उसके सिफारशी फिर मैदान में आ गए तगड़े होके। उन्होंने कहा जी इलेक्शन जीतना है या नहीं जीतना, ये इलेक्शन जीता है तो इसी को लड़ाएंगे, यही जितवाएगा। इन्होंने जाके उस लड़के को भी मनाया, सबको मनाया, कर कर आगे हम इलेक्शन लड़ेंगे, दोबारा मैदान में आ गया। मैंने आपको पहले बता दिया था कि ये इलेक्शन नहीं जीतेगा। उसकी वजह यह कि वहाँ हमने सर्वे करवाया था, मकामी सहाफ़ियों से मेरी बात हुई, वहाँ के लोगों से बात हुई। उसकी चंद चीदा वजूहात थी। एक तो इसकी अपनी शख्सियत थी, इसका अपना वोटर था नहीं वहाँ पे, तो तहरीक इंसाफ का जो वोटर है उसकी तादाद कुछ बड़ी है, लेकिन उसके बावजूद वो इलेक्शन जितवाने की पोजीशन में नहीं था। दूसरा, PMLN का वोटर वापस जिंदा हो गया पिछले 2-2.5 सालों के अंदर अंदर, और वो तगड़े हो गए दोबारा। वो कैसे? वो ऐसे कि उस्मान बुज़दार साहब ने वहाँ पे डस्का के अंदर कोई एक टके का काम नहीं किया। गवर्नेंस के नाम के ऊपर ज़ीरो, जो कीमतें आसमान पे जा रही हैं, कोई निज़ाम नहीं है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, गरीबों को लूटा जा रहा है, रिश्वत, सिफारिश, बेईमानी सब उरूज के ऊपर है। कारोबारी हल्का जो है वो परेशान है कि इतनी करप्शन जो इस वक्त वहाँ पे हो रही है छोटे पैमाने के ऊपर, हर बंदा हर महकमा लूटने के लिए आ जाता है। इतनी तो नून लीग के दौर में इतनी परेशानी नहीं थी, ब्यूरोक्रेसी वहाँ पे जिन बनी हुई है और उस्मान बुज़दार के कंट्रोल में ही नहीं है। बहुत सारे लोगों ने बताया कि हम पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट देते थे, लेकिन ये हम परेशान हैं, अब वोट दें या ना दें। और हो सकता है वो लोग साइलेंट रहे हों, उन्होंने वोट ना दिया हो, या हो सकता है वो PMLN की तरफ चले गए हों। लोगों की सोच बदलती है ना वक्त के साथ साथ। तो एक बुज़दार फैक्टर था, एक बुज़दार फैक्टर था। दूसरी जो सबसे बड़ी वजह मैंने आपको बताई कि अली असजद मली ने जब ये पहले इलेक्शन हारा था, मैं इसको इसलिए कह रहा हूं हारा था क्योंकि इन्होंने बहुत धांधली करके जो शहर वाले इलाके हैं वहां से नून लीग के वोट डलने की रफ्तार को स्लो किया था, और जो देही इलाके जहां पे तगड़े थे, इन्होंने बाकी लोगों से मदद मांगी हुई थी, वहां इनको वोट पड़ना था, लिहाजा वहां पे इन्होंने तेज रखा था। तो कुछ ना कुछ मैनेज करके इन्होंने शहरी इलाकों में मार्जिन इतना कम कर दिया था नून लीग की जीत का कि वो देही इलाकों से कवर हो रहा था। इसलिए वो चाहते थे कि वो जो देही इलाकों में 22-23 पोलिंग स्टेशन है उनके ऊपर दोबारा पोलिंग हो जाए। पूरे हल्के के अंदर दोबारा हुई तो शहर के अंदर इस मरतबा ज्यादा सख्ती होगी, ना पुलिस इस्तेमाल होगी, ना बदमाशी, ना गोली चलेगी, हालात पूरे मुल्क की नजरें सिलेक्शन के ऊपर होंगी। तो पहले जैसा काम हम कर नहीं पाएंगे, दबाव हम डाल नहीं पाएंगे, तो PMLN शहर से ज्यादा वोट ले जाएगी। और आज आप देखें ना कि कितनी जल्दी रिजल्ट आ गया। इस मरतबा रिजल्ट भी बहुत जल्दी आया, कोई प्रिजाइडिंग ऑफिसर गायब नहीं हुए। अब धुंध का लोग मजाक उड़ा रहे हैं तो ये मजाक तो उड़ेगा। और ये इंक्वायरी मैं कहता हूं फिर भी होनी चाहिए कि अली असजद मली के लोग थे, PMLN के लोग थे, कौन लोग थे जिन्होंने प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को डेरों के ऊपर लेकर गए और वहां बिठाया, और फिर वहां से इनको बाजमात रवाना किया RO के दफ्तर की जानिब, रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर की जानिब। तो ये जो सारी चीज़ें, इनकी इन्वेस्टिगेशन अभी भी होनी चाहिए। अली असजद मली डर गया था, हारने से डर गया था। फिर ये कभी इलेक्शन कमीशन में भागता है, कभी ये अदालत के अंदर भागता है, कभी ये सुप्रीम कोर्ट में जाता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने अली असजद मली को समझाया कि तेरा ये खौफ तुझे इलेक्शन हरवा देगा, अगर इलेक्शन दोबारा होना ही है तो जाओ खुलकर ये मैदान और ये घोड़ा हल्के में जाके अनाउंस करो कि जनाब मैं आ गया हूं, सबसे अच्छी बात ये दोबारा इलेक्शन करवाना है, आओ करवाएं, तुम 10 दफा करवाओगे मैं तुम्हें 10 दफा हराऊंगा। इससे मोटिवेशन मिलती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। लेकिन जितना ये अदालतों में भागता रहा, जितना ये इधर उधर छुपता रहा, ये तासुर बढ़ता रहा कि PMLN जो है वो बहुत ताकतवर है, ये आदमी डरा हुआ है, और डरा हुआ आदमी नहीं जीत सकता, और डरे हुए के साथ लोग खड़े भी नहीं होते, और डरे हुए को लोग सपोर्ट भी नहीं करते। तो वो जो बड़ी नीम दिली वाली सपोर्ट थी, इतना वोट पड़ गया, ये बहुत बड़ी बात है। और ये वोट भी इमरान खान साहब की मोहब्बत में लोगों ने डाल दिया, वरना ये भी नहीं डलना था जो उस्मान बुज़दार साहब ने पंजाब का हाल किया हुआ है, और जिस बुज़दिली के साथ अली असजद मली ने ये सारा मामला देखा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने अली असजद मली को समझाया था कि अदालतों में मत भागो, लेकिन अली असजद मली को इस बात का यकीन था कि सुप्रीम कोर्ट उसको रिलीफ दे देगा। लेकिन जब अदालत से चंद जुमले अली असजद मली की फेवर में आए तो फिर नून लीग ने जज साहब के साथ कितनी बदतमीजी की वो आपके सामने, और फिर जज साहब ने अगली मरतबा जो है वो उनकी फेवर में फैसला दे दिया नून लीग की। मैं ये नहीं कह रहा किसी दबाव में दिया, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि फैसला उनकी फेवर में आ गया, खबर तो दे रहा हूँ आपको मैं।
कि जनाब ये इलेक्शन पूरा का पूरा दोबारा करवाया जाए हल्के में, तो ये हो गया इलेक्शन और ये आ गया उसका नतीजा। और नतीजा यही आना था। उसकी वजूहात मैं आपको बता चुका हूँ कि एक वजह जो है वो उस्मान बुज़दार हैं, एक वजह जो है इमरान खान की बात ना मानना, बुज़दिल होकर डर कर मैदान में उतरना। तो फिर तो आप हार के डर से अगर आप आए हैं तो फिर आप हारेंगे, आप जीत तो नहीं सकते। ये तो आपका कप्तान जो है वो पिछले 22 साल से समझा रहा है। तो 22 साल में जिस बंदे को ये बात समझ नहीं आई वो कैसे जीत सकता है? इमरान खान साहब को अभी भी ये सोचना होगा कि क्या उन्होंने ताकतवर हलकों के कहने पर या किसी के दबाव में आने पर या उनकी पार्टी ने किसी दबाव में आकर टिकट ऐसे लोगों को ही देना है बार बार, या उन लोगों को देना है जो उनके हकीकी वर्कर हैं और कई सालों से अपने बचपन से लेकर आज तक इमरान खान को सपोर्ट कर रहे हैं और यूथ की एक पौध तैयार हुई है जो मुकाबला करना चाहती है। इलेक्शन हारना ही है तो आपका कोई वर्कर हारे ना, कोई आउटसाइडर, कोई ऐसा बंदा जो पार्टी के अंदर आया है सिर्फ इसलिए कि पार्टी इक़्तिदार में जा रही है। जैसा जहांगीर तरीन साहब के बारे में हामिद मीर ने कॉलम लिखा, उन्होंने कहा जहांगीर तरीन मेरे पास आया और उन्होंने कहा कि पीटीआई का क्या मुस्तकबिल है। पहले मुस्तकबिल का तयन किया, फिर 2011 में जाके पीटीआई ज्वाइन कर ली। बहुत बड़ा जलसा कर रही है पीटीआई, बहुत तगड़ी जमात हो गई है, इकट्ठे हो जाओ सारे, आ जाओ पीटीआई के अंदर। फिर जनरल सेक्रेटरी भी बन गए इन्वेस्टमेंट करके। तो इस तरह के लोग जिस तरह पार्टियों में आते हैं फायदों के लिए, उसी तरह पार्टियों में रहते हैं और फिर अपने फायदे के लिए पार्टी को छोड़ भी जाते हैं। और जब अपना फायदा ना हो रहा हो तो पार्टी को ऐसे ही ब्लैकमेल भी करते हैं, जैसे इस वक्त ब्लैकमेलिंग जो है वो की जा रही है जहांगीर तरीन साहब की तरफ से। तो अली असद मलिक को उनके कुछ जो ताकतवर दोस्त हैं उन्होंने कहा था कि आपको सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ मिलेगा। इस वजह से उन्होंने वहाँ जो टाइम ज़ाया किया उससे उनका इमेज भी ख़राब हुआ और उसकी वजह से वो इलेक्शन के मैदान में बहुत बुरी तरह हारे भी। अब ये एक बड़ी शिकस्त है, यानी पीएमएलएन को लगता था कि 10,000 से हम जीत जाएंगे, लेकिन वो 18-19,000 की लीड से जीते हैं, जो एक बड़ी बात है इस हल्के में। और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई दूसरा कैंडिडेट भी नहीं था, या वो इलेक्शन लड़ रहा होता, वोट ले जाता बीच में तो एक अलग बात थी, लेकिन कैंडिडेट भी एक था। अब इसमें यह कहना कि मरीम नवाज साहब ने ट्वीट किया कि नवाज शरीफ का बयानिया जीत गया, तो देखें बयानिया नवाज शरीफ साहब का कैसे जीत गया? तो हल्का ही उनका था, वो यहाँ पे तगड़े थे, उनका बंदा यहाँ से इंतकाल हुआ था, उनकी बेटी वहाँ से इलेक्शन जीत गई। पहले भी मार्जिन से जीते थे, जितने बड़े मार्जिन से पहले जीते थे लगभग उतना ही है या उससे थोड़ा ज़्यादा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पहले अगर पीटीआई का कैंडिडेट और पीटीआई का आज़ाद उम्मीदवार मिला के देखें तो फिर वो मार्जिन नहीं है। लेकिन ठीक है, उन्होंने भी वोट ठीक लिए और आपने पहले की तरह अच्छे वोट लिए और आप इलेक्शन जीत गए। ये हल्का आपका तगड़ा था। ऐसा नहीं हुआ कि नवाज शरीफ का बयानिया जीत गया, हुआ यह है कि इमरान खान साहब की जो चॉइस है वो हार गई है उस्मान बुज़दार की सूरत में। अगर उन्होंने एक डायनामिक लीडर दिया होता पंजाब को, जो आते ही पहले दिन ये कहता जनाब ये मेरे असासे हैं, मैं हर चीज़ आपके सामने डिक्लेयर कर रहा हूं, मैं जब छोड़ के जाऊंगा तो इससे 1 रुपया ज़्यादा नहीं होगा, जो आते ही पहले दिन कहता कि ये मेरे रिश्तेदार हैं, इनका दाखिला वज़ीर आला हाउस के अंदर बंद है, आते ही कहता कि अगर मैं कहीं पे कोई गलत काम करूं तो आप निशानदेही करें, उसके फड्डे ही बहुत ज़्यादा हैं, मसाइल ही बहुत ज़्यादा हैं। ऐसा ऐसा रिश्तेदार उस्मान बुज़दार का निकल के सामने आता है, मैं आपको क्या बताऊं। रोज़ाना एक स्टोरी आती है और मैं व्हाट्सएप कर देता हूं प्राइम मिनिस्टर हाउस या कहीं और भेज देता हूं, या उस्मान बुज़दार को भी भेज देता हूं कि जनाब ये क्या है। जवाब ही कोई नहीं है, पता ही कोई नहीं है, चुप करके खामोशी के साथ मुंह बंद करके कार्रवाई डाली जा रहे हैं। पिछले दिनों मिनिस्टरों ने जाके पंजाब के पीटीआई के मिनिस्टर्स जो पुराने पीटीआई के हैं, जिन्होंने इलेक्शन ही पीटीआई से लड़ा और कहीं से नहीं लड़ा, वो गए जाके उन्होंने कहा खान साहब खुदा का नाम लें, ये क्या बंदा आपने हमारे ऊपर मुसल्लत किया और हम आपको सिर्फ इसलिए बताने आए कि कल को आप हमें ना कहें कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, तो सिर्फ अपनी जिम्मेदारी पूरी करने आए। लगाना लगाए, आपकी जिद है वो बंदा, लेकिन ये बंदा बदनीयत भी है और तबाह कर रहा है। तो ये सारी बातें जो इमरान खान साहब को बताई गई हैं। इमरान खान साहब का जो तजर्बा उन्होंने पंजाब पे किया है, एक्चुअली वो हारा है। नवाज शरीफ का बयानिया नहीं जीता, क्योंकि उसका बयानिया तो फौज के खिलाफ है, उनका बयानिया तो भारत वाला है, उनका बयानिया तो पाकिस्तान के खिलाफ है, मोदी वाला बयानिया, तो वो बयानिया तो नहीं जीता मेरे ख्याल में। जनरल बाजवा को और जनरल फैज़ हमीद को गालियाँ देने वाला बयानिया पाकिस्तान में ऐसे नहीं जीतता। लोग फ़ौज से इतनी नफरत नहीं करते कि फ़ौज के खिलाफ वोट डाल दें। मियाँ नवाज शरीफ का बयानिया फ़ौज के खिलाफ है। दूसरी जानिब जहांगीर तरीन साहब का जो दबाव है, क्या वो उन्हें रिलीफ दिलवा पाएगा इमरान खान से या इस हुकूमत से? ये बहुत बड़ा सवाल पैदा होता जा रहा है। अगर इमरान खान साहब जहांगीर तरीन को रिलीफ देंगे या उनको इन मामला से निकालेंगे, क्योंकि नैब उनके अंडर नहीं है, FIA उनके अंडर है, और ये मामला अभी FIA देख रही है, नैब इनके मामला देख रही है, लेकिन अभी तक उन्होंने तरीन साहब को मेरी इत्तला के मुताबिक बुलाया नहीं है। अगर इमरान खान साहब का एहतसाब का बयानिया जो है वो हमेशा के लिए दफन करना है उन्होंने,
तो फिर जहांगीर तरीन साहब को कोई रिलीफ मिलेगा या उनके साथ कोई सौदेबाजी होगी। लेकिन एक बात फिर कंफर्म है कि जो नंबर इस वक्त उनके पास हैं वो इस कैपेसिटी में हैं कि अगर पीडीएम की जमातें या अपोजिशन की जमातें ये चाहें और उनके साथ उनका एक अलाइंस बन जाए और जहांगीर तरीन उनकी मदद करे तो वो पंजाब और वफाक दोनों हुकूमतें जो हैं वो गिरा सकते हैं। लेकिन इन हुकूमतों के गिरने की सूरत में होगा क्या, इस पर भी हम एक वीलॉग करेंगे। क्या कोई दूसरी जमात पाकिस्तान में हुकूमत बना पाएगी? यानी आप इमरान खान साहब की हुकूमत गिरा देंगे तो क्या पीपल्स पार्टी और नून लीग मिलकर हुकूमत बना लेंगे और जहांगीर तरीन साहब उनका साथ दे पाएंगे या बाकी जमातें उनका साथ देंगी? ये नामुमकिन नज़र आता है, ये हो नहीं पाएगा, ये बहुत मुश्किल है जब तक कि कोई बहुत बड़े बड़े ताकतवर हल्के इमरान खान के खिलाफ खड़े हो जाए, जो अभी तक नज़र नहीं आ रहा। अगर इमरान खान की हुकूमत गिर भी गई ना तो कोई दूसरा हुकूमत नहीं बना पाएगा, बात इलेक्शन की तरफ जाएगी, फिर इलेक्शन होगा, फिर धांधली का शोर होगा। तो इस पर बाद में बात करेंगे, लेकिन अब तक के लिए इतना ही कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक इलेक्शन जो जीत सकती थी अगर पंजाब में अच्छी गवर्नेंस करती, जो जीत सकती थी एक अच्छी मिसाल कायम करती, जो जीत सकती थी अगर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नज़रिए के ऊपर रहते और नज़रियाती वर्कर को टिकट देते और दिलेरी के साथ इलेक्शन लड़ते उसूलों के मुताबिक, तो शायद जीत जाते। लेकिन इन हालात में इस तरीके से आपने देखा बल्दियाती इलेक्शन नहीं करवा रही पंजाब गवर्नमेंट। क्यों नहीं करवा रही? इनको मशवरा दिया गया कि आप बुरी तरह हार जाएंगे और पीएमएलएन जीत जाएगी। एक ऐसी पार्टी जो बहुत हद तक ख़त्म हो गई थी, जिनकी लीडरशिप के ऊपर करप्शन साबित हो गई थी, वो गिरफ्तार हो गए थे, उनको सजाएं हो गई थी, मीडिया में और हर जगह पे वो एक्सपोज हो गए थे। उस पार्टी को उस्मान बुज़दार साहब की गवर्नेंस ने वापस जिंदा किया है और अब वो बल्दियाती इलेक्शन का ताना देते हैं कि आप करवाइए, आपको लग पता जाएगा। तो बात ठीक है। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।